हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हम आपके लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, सारक एवं लवण। और उसी अम्ल, सारक, लवण वाले टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लवण परिवार, और उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ आज कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की ओर, लवण परिवार। और लवण परिवार के अंदर पहला लवण परिवार है वो है NaOH। इसे बोला जाता है, इसका जो प्रचलित नाम है वो प्रचलित नाम है कास्टिक सोडा, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। सबसे पहले इसका प्रचलित नाम लिखना है, और प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम है वो, इसका नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और मैं बात करता हूँ इसी की रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, वो रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आ गया। इन नामों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ तो NaOH, या कास्टिक सोडे का सूत्र बताओ NaOH। और अगला पूछा जाता है इसके निर्माण के बारे में, तो निर्माण कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो भी देखिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ ही क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और जो ये प्रक्रिया होती है इसे क्लोर-सार प्रक्रिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्लोर-सार प्रक्रिया, इसको भी मैं लिखूंगा क्लोर-सार प्रक्रिया। अब ये क्लोर-सार प्रक्रिया क्या होती है? यही सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण से संबंधित है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक के रूप में, और यह क्लोरीन गैस क्लोर के रूप में प्राप्त होती है, इसे कहा जाता है क्लोर-सार प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम पूछा जाता है, और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बताइए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं क्लोर-सार प्रक्रिया के बारे में। ये इतना हो गया। इसके बाद में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लोर-सार प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। अब बात करते हैं क्लोर-सार प्रक्रिया की। तो सामने की क्लोर-सार प्रक्रिया क्या होती है? क्लोर-सार प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी क्या देखा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, उस चीज को हमने समझा था। अब देखो साथ ही हम क्या समझेंगे क्लोर-सार प्रक्रिया के बारे में। NaCl, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सार के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक के रूप में, और क्लोरीन गैस क्लोर के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर-सार प्रक्रिया कहा जाता है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि सोडियम
क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के रूप में तथा क्षारक के रूप में तथा क्लोरीन गैस क्लोर के रूप में प्राप्त होती है। इसे क्लोर सार प्रक्रिया कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के रूप में तथा क्लोरीन गैस क्लोर के रूप में प्राप्त होती है। इसे क्लोर सार प्रक्रिया कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इनके उपयोग की। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है धातुओं से उपयोग की बात कर रहे हैं, इनके उपयोग की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले इसका क्या देखा था, रासायनिक नाम देखा था, उसके बाद में इसका निर्माण देखा था। अब हम बात कर रहे हैं इसके उपयोग की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमने पहला इसका क्या देखा था, रासायनिक नाम देखा था, नाम के बारे में। दूसरा हमने क्या देखा था, इसके निर्माण के बारे में। और अब बात कर रहे हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग में क्या आ जाएगा, पहला धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए। इसी का दूसरा उपयोग की मैं बात करूं तो इसी का दूसरा उपयोग आता है कृत्रिम फाइबर के रूप में, कृत्रिम फाइबर के रूप में। और तीसरा उपयोग इसी का आता है साबुन एवं अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के निर्माण में। तीसरे उपयोग की मैं बात करूं तो तीसरा इसका उपयोग है कागज उद्योग। कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे उपयोग हैं। अब देखो, अगर क्लोरीन गैस के भी उपयोग पूछे तो इसका उपयोग होता है जल की स्वच्छता के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, PVC पाइप में और स्विमिंग पूल में। अगर आपको H2 के पूछे तो इसके आपको क्या बताना है, इसके उपयोग बताओगे मार्गरीन के रूप में, ईंधन के रूप में, अमोनिया एवं खाद एवं अमोनिया निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन नहीं पूछा जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट है NaOH, पहला ही लवण परिवार है और इसी पहले लवण परिवार के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है, इसी का निर्माण पूछा जाता है और साथ में इसके उपयोग पूछे जाते हैं। तो ये पहला जो लवण परिवार है वो कंप्लीट हो गया। साथ ही अब हम बात करेंगे दूसरे लवण परिवार की। जो दूसरा लवण परिवार आता है वो क्या है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये तो इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर रासायनिक नाम के बारे में पूछे, ये तो हो गया इसका सूत्र। और रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके निर्माण के बारे में पूछे तो निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ है, क्लोरीन गैस के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। और साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। तो ये कंप्लीट बात हो गई विरंजक चूर्ण की। अब देखो इसके उपयोग पूछे जाते हैं। उपयोग कहाँ इसका उपयोग है, तो उपयोग देखो इधर पहला उपयोग है कि पीने वाले
जल के शुद्धिकरण, पीने वाले जल के शुद्धिकरण। और इसी का दूसरा उपयोग है सूती एवं लीलेन के विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। और तीसरा इसका उपयोग है कि कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचाई के रूप में, उपचाई के रूप में, ये हो गए। हमने यहाँ तक देख लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। दूसरा जो लवण परिवार है वो है विरंजक चूर्ण, इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया CaOCl2। और विरंजक चूर्ण ये प्रचलित नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र बताइए या विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रचलित ऐसे पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो ये इसका विरंजक चूर्ण का निर्माण क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगर उपयोग पूछे तो CaOCl2, मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है हमेशा जल की स्वच्छता के लिए। तो यहाँ क्लोरीन आता है, तो हम क्या बता सकते हैं कि पीने वाले जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। सूती एवं लीलेन के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर चुके हैं और दूसरा हमने विरंजक चूर्ण की बात कर ली है। ये दो प्रकार के हमारे लवण परिवार कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्लोर सार प्रक्रिया देखी। और दूसरा हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, तो ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडे के बारे में। किसके बारे में, बेकिंग सोडा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा 3 नंबर है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। और इसी का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया और ये हो गया रासायनिक सूत्र। अब हमें बताना है इसके निर्माण के बारे में। तो देखिए निर्माण के बारे में हम देखते हैं। इसका निर्माण होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। सोडियम क्लोराइड जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये हो गया इसका निर्माण। पहले हमने किसकी बात की थी, पहले हमने बात की थी कि इसका रासायनिक नाम के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक, ये क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया, इसी का रासायनिक नाम, और ये हो गया रासायनिक सूत्र, ये हो गया रासायनिक सूत्र, और ये क्या हो जाता है, रासायनिक नाम हो जाता है। तो हमें पूरे नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल प्रॉपर रूप से नोट्स बनाए जा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये तो हो गया इसका सूत्र, और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हो गया रासायनिक नाम। निर्माण की बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, तो किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड।
अब हम बात करते हैं इसी के उपयोग की। अगर उपयोग के अंदर देखें तो पहला उपयोग आता है इसका, पहला बैंकिंग पाउडर के रूप में, बैंकिंग पाउडर के रूप में। और दूसरा आता है इसका कि एंटासिड जैसे सारक में, एंटासिड जैसे सारकों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है एंटासिड हो गया, बैंकिंग पाउडर के रूप में हो गया, और यह है बैंकिंग सोडा। इसका किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक यंत्र के रूप में। ये तीन इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। पहला बैंकिंग पाउडर, बैंकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, पाव रोटी को फुलाने में किया जाता है। बैंकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, पाव रोटी को फुलाने के लिए। दूसरी बात एंटासिड जैसे सारकों में किया जाता है। हमें पता है जब हमारा उदर है वो HCl उत्पन्न करता है और अपच की स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा HCl उत्पन्न करता है, तो उस समय हमें एंटासिड जैसे सारक का उपयोग करके हमारे पेट में जो ज़्यादा HCl उत्पन्न होता है उसकी वजह से जलन और दर्द का अनुभव होता है, उस जलन और दर्द को कम करने के लिए एंटासिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। तो उसके रूप में हम बैंकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, बैंकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका रासायनिक सूत्र, ये हो गया रासायनिक नाम, और ये हो गया इसका पूरा का पूरा निर्माण, और ये हो गया उपयोग। ये चार प्रकार के हर लवण परिवार से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं धावन सोडे के बारे में। और धावन सोडे का क्या होता है सूत्र, धावन सोडा, धावन सोडा। और धावन सोडे का देखो सूत्र क्या होता है, धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये होता है धावन सोडा, ये क्या होता है, धावन सोडा। अब अगर इसी की रासायनिक नाम की मैं बात करूं तो बोला जाता है इसको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो गया। और निर्माण की मैं बात करूं, जब उसी बैंकिंग सोडे को NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, Na2CO3 का निर्माण होता है। और इसी सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है। किसके साथ में, जल के साथ में, NH2O। तो किसका निर्माण होता है, धावन सोडे का निर्माण होता है, Na2CO3 10H2O का निर्माण होता है। अभी तक हमने धावन सोडे से संबंधित इसका सूत्र देख लिया, रासायनिक नाम देख लिया, और इसका निर्माण कैसे होता है। ये क्या हो गया, इसका निर्माण हो गया। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, और इसके उपयोग देख तो पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए। उपयोग, धावन सोडे का उपयोग। पहला उपयोग क्या हो जाएगा, घरों की साफ सफाई के लिए या घरों की धुलाई के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा धावन सोडा है तो बोरेक्स जैसे यौगिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे यौगिकों में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में घरों की साफ सफाई होगी, सोता है कांच, कागज, साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है।
धावन सोडे का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसका रासायनिक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रासायनिक सूत्र Na2CO3 10 Na2CO3 10 H2O। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। रासायनिक नाम हमने क्या देखा? सोडियम कार्बोनेट। अगर उपयोग की मैं बात करता हूँ तो घरों की साफ सफाई के लिए, बोरिक जैसे यौगिक में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, और कांच कागज साबुन उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के बारे में देखा। दूसरा हमने देखा विरंजक चूर्ण के बारे में। तीसरा देखा बेकिंग सोडे के बारे में, और चौथा हमने देखा धावन सोडा। अब लास्ट जो पांचवा आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका देखो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमिड्रेट। ये क्या हो गया? इसका रासायनिक नाम हो गया। ये क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। उपयोग की मैं बात करूं, निर्माण कैसे होता है? निर्माण देखो ये पाउडर के रूप में होता है और जल के साथ में मिलकर जिप्सम का निर्माण करता है, जो कठोर हो जाता है, जो टूटी हुई हड्डी को इस तरह रखने का काम करता है। टूटी हुई हड्डी को इस तरह रखता है। दूसरा इसका क्या हो जाएगा? सजावटी सामान बनाने। तीसरा क्या हो जाएगा? सतह को चिकना बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, और इसका क्या हो गया? उपयोग। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमिड्रेट, ये तो क्या हो गया? रासायनिक नाम। CaSO4 हाफ H2O, ये क्या हो गया? सूत्र, और इसका उपयोग क्या हो गया? टूटी हुई हड्डी को इस तरह रखने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए, और सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मैं एक बार वापिस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या क्या आज आपको समझाया, एक बार आप वापिस से देख लीजिए। सबसे पहले हमने बात की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने रासायनिक नाम के बारे में देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। ये रासायनिक सूत्र हो गया किसका? कास्टिक सोडे का। ये क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा, ये इसका प्रचलित नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। उपयोग हमने देखा था धातु के ग्रिज हटाने के लिए और कृत्रिम फाइबर के रूप में, साबुन और अपमार्जक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमने देखा था CaOCl2, ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। इसका भी हमने निर्माण देखा था, और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट हमने प्रक्रिया देखी थी जिसका नाम था क्लोरसार प्रक्रिया। इसके बाद में हमने देखा था NaHCO3, ये क्या था? आपका बेकिंग सोडा। ये क्या था? बेकिंग सोडा। उसके बाद में हमने क्या देखा था? इसके भी निर्माण, इसके भी उपयोग देखे थे। फिर हमने देखा था Na2CO3 10H2O, ये क्या था? धावन सोडा। और धावन सोडे की हमने बात की थी, इसके भी उपयोग, निर्माण, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र धावन सोडा। इसके बाद में कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमिड्रेट H2O, तो ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी बात आज हमने की थी। ये पूरा का पूरा दूसरे चैप्टर का जो लवण परिवार है इसकी हमने बात की। लवण परिवार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लवण परिवार। और एक हमने रासायनिक नाम, दूसरा रासायनिक सूत्र, और तीसरा निर्माण, और चौथा उपयोग। ये चीज़ों की हमने बात की थी।
तो ये आपको सबको आनी चाहिए।